मतलब तुम सोचो हम 12 घंटे 12 आवर्स टनल के अंदर ही थे और ना ही हमने खाया था पिया था सुसु कुछ नहीं किया था मतलब यार। हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? तो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ एक। तो हुआ क्या, हम लोग राखी पे घर नहीं जा पाए। आई एम फ्रॉम कुल्लू। मैंने एक पुराना ब्लॉग डाला है, उसमें तुम देख सकते हो मेरा। मैंने इससे अपना विलेज टूर दिया है। तो हम लोग राखी पे घर नहीं जा पाए और हम लोगों को 3-4 महीने हो गए थे, ठीक है। तो हम लोग घर ही नहीं जा पा रहे थे क्योंकि काम था और मेरी बहनें भी, कोई पढ़ रहा है कोई काम कर रहा है, कईयों कईयों की शादी हो गई है, तो ये सब हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग राखी पे घर नहीं गए। उसके बाद माई सिस्टर वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई मिस माय फैमिली, आई वांट टू गो होम। तनु दीदी और मैंने, मेरी बड़ी बहन का नाम तनुजा है, छोटी बहन का नाम कुसुम है। और तुम लोग ये बात याद रखना क्योंकि आगे स्टोरी और दिलचस्प होएगी। तो मैंने बोला कि यार बारिश हो रही है तो हम लोग कैसे जाएं। शी वाज लाइक कि यार इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है, वी शुड गो, आई एम मिसिंग माय पेरेंट्स। मतलब ओके, इट्स ओके, लेट्स गो, है ना। हम लोग गए। हम लोग सुबह गए कि 6 बजे गए। हम लोग 10 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे कुल्लू। एंड इट वाज इजी क्योंकि सुबह ट्रैफिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, बारिश हो रही थी। आई नो बारिश हो रही थी लेकिन इट वाज स्मूथ। हम लोग घर गए। फर्स्ट 1-2 दिन तो बहुत मजा आया, फ्री का खाना मिल रहा है, ओ माय गॉड। यहाँ पे मतलब फ्री का खाना है, यहाँ तो कोई फ्री पानी के लिए ना पूछे। माय पेरेंट्स आफ्टर सो मेनी मंथ्स, है ना। तो वो सब हुआ, ये वो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ बारिश होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम लोग 2-3 दिन के लिए गए थे। हम थर्सडे गए थे, संडे को हमने सोचा हम वापस आएंगे क्योंकि इनका ऑफिस था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वापस ही नहीं आ पाए। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, और सो रहे होते थे और सुबह बारिश आती थी और फिर हम लोग फिर से रोड ब्लॉक हो जाते थे और हम लोग आ नहीं पा रहे थे। ये बाल मेरे ऐसे क्यों लग रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वेडनेसडे को मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि अब हम बाजार जाएंगे पैसे खर्च करने। तो मैं तो हूँ फ्रीलांसर, वैसे मेरे पास काम था लेकिन मैं सोचा चल मम्मी को थोड़ा छोटा पेटा शॉपिंग करा दूंगी। ओ माय गॉड, पैसे उन्होंने दे देने थे। पैसे उन्होंने ही देने थे। पता नहीं, मैं अपने शब्द ऐसे मुंह में ही रह जाते हैं मेरे। तो उसके बाद हमें तंदूरी को भी रेडी किया अपने। और सौरभ ने मना कर दिया। सौरभ मेरे छोटे भाई का नाम है, ठीक है। उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हारा फ्री का ड्राइवर नहीं हूँ, आई विल रेस्ट। तो बस फिर पापा ने बोला कि चलो मैं ले जाता हूँ क्योंकि उनको ले जाना ही पड़ा। उनकी लाडली बेटियां आई है भाई इतने महीने के बाद। हम लोग चले हैं जी, बड़े तैयार होके। मैंने ऐसे बड़े एक्टिंग उक्टिंग मार के अपना ओटीडी बनाया इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत बहुत एक्टिव हूँ। तुमने मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे। आई विश कि इंस्टाग्राम वाले लोग अगर मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते ना तो आज मैं भी अपनी सर्जरी करा देती इस मुंह की। इतने पिंपल हो गए मेरे। चलो ये स्टोरी छोड़ो। हम लोगों ने भाई गाड़ी स्टार्ट की, वैसे बस नीचे पहुंचे थे रोड में। और मैं रहती हूँ बहुत गांव में, बहुत गांव, मतलब मेरे गांव में सिर्फ 30 लोग हैं। तो जो इस साइड वाले हैं मेरे घर के आसपास तो सिर्फ मतलब 25 लोग भी नहीं है टोटल, शायद 20 कर लोग होंगे। बूजी बॉय जी, मोटू भाई, चार नीचे, मतलब सोच लो 10-15-20 लोग रहते होंगे, ठीक है, जितने भी है। तो उसके बाद देखा, रास्ते में ना इतना बड़ा पत्थर गिरा हुआ था। एंड तंदूरी ने क्या बोला, तंदूरी बोलती कि मैं उठा लेती हूँ, मिट्टी ही होगी, मैं इसको धक्का मार दूंगी। एंड आई वाज लाइक, तंदूरी तू पागल तो नहीं होगी, तू इतनी बड़ी पत्थर उठाएगी हैं। फिर हम बाहर निकले। पापा ने मुझे डांट भी दिया कि इन्हें ही लगी होती है बाजार आने की। और मैंने देखा कि नीचे दूसरे गांव वाले, हमारे गांव वाले नीचे ना रोड साफ कर रहे थे क्योंकि सीजन लगा है तो अनार उन्हें ले जाने होंगे। उसके बाद क्या हुआ, सौरभ को फोन किया कि ओ बेलचे बुलचे लेके आ जा, यहाँ पे पत्थर गिरा है तो हटाना है। उसके बाद मैंने अपने बल का प्रयोग किया गाइस। मुझे मैसेज आ रहा है। मैंने अपने बल का प्रयोग करके उसे चट्टान को वहां रास्ते से साइड हटाया। मैं ये बोलना चाहती लेकिन मैं नहीं बोल पाई क्योंकि हमने बहुत मेहनत से उस पत्थर को तोड़ा, उसको साइड किया। फिर वी डिसाइडेड कि वी आर डन, अब हम बाजार नहीं जाएंगे। मैंने व्हाइट टॉप पहना था गाइस, व्हाइट टॉप में मिट्टी लग चुकी थी। मैं किस मुंह से बाजार जाती, कहीं मेरे को कोई बोलता कि ओ माय गॉड यामिनी, क्या पता मेरे फैंस मिल जाते। है भी नहीं लेकिन स्टिल यार, आई वांट टू लिव इन माय डिल्यूजनल वर्ल्ड, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे कि स्लैंग मारी, लेकिन मेरी जबान ही ऐसी है, तभी बोल रही हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। उसके बाद क्या हुआ कि हम वापस आ गए घर, है ना। उसके बाद तंदूर ने बोला कि ड्राइवर का फोन आ गया, जो हमारे कैब ड्राइवर था। मतलब हम जिनसे कैब में घर जाते हैं ना, उन भैया के और भी कैब्स हैं, समझ रहे हो तुम। तो उन्होंने फोन किया था, किसी को कोई गाड़ी मनाली आया था तो उन्होंने बोला कि अब ये आपको ले जाएगा, ये आपको चंडीगढ़ ले जाएगा अपने साथ। तो हमने बोला ठीक है। तो हम लोग तैयार हुए। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग तैयार हुए फटाफट। फोन आ रहा है, रुको। हम लोग तैयार हुए फटाफट। उसके बाद तैयार होके हम लोग आने लगे, ठीक है। अब देखा रास्ते में एक और हमारा वहां पे डंगा गिर गया है। डंगा मतलब, अरे कैसे बताऊं तुमको, खेत था वो गिर गया था रोड पे, मतलब बहुत ज्यादा मलबा आ गया था, बहुत ज्यादा। एंड इट वाज ऑल स्टोन्स और ऐसे से मिट्टी मुट्टी था। तो घर से चले आए जी, दूसरे वाले जो वहां पे चाची का घर है उनके वहां से लेके चले आए फरुआ फुरुआ। और अब बोला जी ये साफ करना है। तो मी, ओ माय गॉड, वैसे तो मैं नाइट सूट में थी। तो मैंने वहां पे पत्थर साइड कर रही हूँ कि जाना है। हाथ देखो मेरे हाथ, मेरे मर्द की तरह हो गए हैं, ठीक है। पत्थर पुत्थर साइड कर रही हूँ कि जाना है भाई, घर जाना है वापस, क्योंकि तनुरी और कुसुम की तो मोटे हालत खराब थी कि ओ माय गॉड ऑफिस जाना है और तनुरी अपने
हस्बैंड को भी मिस कर रही थी, शी इज़ मैरिड, तो येस। और कुसुम अपने काम को, और मैं, मुझे भी काम की टेंशन तो थी यार, क्योंकि मेरे भी शूट्स वगैरह थे। हाँ, थी तो थी वैसे, लेकिन क्या कर सकते हैं। एनीवेज़ फिर हम लोगों ने वो साइड करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो सौरभ ने ड्राइवर को फ़ोन किया, ड्राइवर वाज़ नॉट अवेलेबल, तो उन्होंने हमारे लिए ऑटो किया। हम ऑटो में आए भुंतर तक गाइस, ठीक है? ऑटो में आए हम लोग, और हमारे हाथ-पाँव में मिट्टी लगी हुई है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे इस हालत में देख ले। आई स्वेयर आई वाज़ सो एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड क्या भाई, मेरे को खुद से चिढ़ हो रही थी। मेरा मन करता है कि नहा लूँ, या बावड़ी होती है ना, इट इज़, मतलब यार रिजर्वॉयर होता है पानी का, जहाँ पे बावड़ी, तुम आपको पता होगा क्या होता है यार, प्लीज़। ऐसा कौन सा फॉरेनर लोग मेरी वीडियो देखेंगे। तो बावड़ी के वहाँ एक नाला था, नाले के वहाँ हमने हाथ-हूथ धोए, मतलब पानी था, हाथ-हूथ धोए, और हम लोग बैठ गए और हम गाड़ी में बैठ गए, ठीक है? भैया वाज़ डिसेंट, अब है मेन स्टोरी स्टार्ट। भैया डिसेंट था। हम लोगों ने गाड़ी में बैठे, अपना चुपचाप सामान-समून डाला, तो भुंतर हो गया। उसके बाद आता है टकोली में, जो वहाँ पे यार, मैं भूल गई यार, क्या बोलते हैं उसको? अ, ट फास्टैग जहाँ लगता है, व्हाट डू यू कॉल इट? टनल, तुम टनल क्यों यार? टकोली में हम लोग फँस गए, ठीक है? टकोली तुम याद रखो, टकोली में हम सब बैठे हुए हैं। हम सब बैठे हुए हैं, एंड हमारा ड्राइवर बोल रहा है कि हिमाचलियों को ना गाड़ी चलानी नहीं आती है। इन लोगों ने ऐसे अपनी गाड़ी फँसाई हुई है। और मैंने सोचा अभी हम घर के पास ही है, लेकिन घर का रास्ता तो टूट गया था, और अगर उसने हिमाचलियों के बारे में बोल दिया तो मेरा तो खून खौल गया, क्योंकि मेरा खून खौल जाता है भाई। मैं नहीं हूँ उन लड़कियों में से जो बोले कि हाँ, नाउ तो आई लिव इन चंडीगढ़, तो आई डोंट गिव अ शिट अबाउट, मतलब अपना जगह जहाँ से वो आई है। मैं नहीं हूँ ऐसी भाई। मेरा मन करता है उसको बोलूँ कि चल तू निकल यहाँ से पैदल। पैदल क्या, तू निकल अपनी गाड़ी में, मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन वापस कैसे जाना था? कैसे जाना था? रोड तो टूट गया था मेरे घर का। और इतना सामान, जो ऐसे 4 किलो राजमा लेके, 10 किलो अनार लेके, और थोड़े हमारे को सेब भी दिए थे, क्योंकि शिमला में जो हमारे बगीचे थे वहाँ पे हम लोग आधे सेब रख के आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी कि सीजन करने का टाइम ही नहीं मिला। ये क्या है भाई? भगवान जी माफ़ी दे दो प्लीज़ हमको, और पैसे कमाने दो। एनीवेज़, तो फिर मैंने अपना ज़हर का घूँट पिया, ठीक है? वो भैया वहाँ पे टाइम पास कर रहा था अपना, ऐसे-ऐसे जाके कहीं-कहीं जा रहा था, उसके दोस्त सबको फ़ोन कर रहा था। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है? कुसुम आगे बैठी, तनुरी मेरे साथ बैठी है, बीच में सामान है और मैं बैठी हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना द समर आई टर्न्ड प्रिटी देखूँगी, ठीक है? मैंने अपने ईयरफ़ोन्स लगाया, आईपैड में अपना मूवी लगाया और बैठ बैठ गई। हमारे साइड में यहाँ पे एक गाड़ी रुकी, ठीक है? अ, एक्सयूवी थी, जो नई वाली आई है ना, S11, पता नहीं कौन सी है वो वाली थी उसके पास। तो वहाँ पे गाड़ी में लड़के और लड़कियाँ, दे वर लाइक हैविंग फन। जैसे इस उम्र में मुझे भी करना चाहिए फन, लेकिन नहीं, ऐसा फन तो बिल्कुल नहीं करना है मुझे। तो वो बैठा था। अच्छा, वो लड़का बाहर निकला, इस साइड भी लोग बैठे हुए थे। ऐसे पैरापिट टाइप्स जो होता है ना, रोड कैसे, व्हाट डू यू कॉल इट यार, एक रोड इस साइड होता है, एक रोड इस साइड होता है, बीच में जो लगा होता है, वहाँ लोग बैठे होते हैं। दे वर लाइक वेरी फुकरे, वो अपने आप को ज़्यादा ही ऐसे बन रहे थे कि हाँ, भाई ऐदा हो गया, ऐदा हो गया, मतलब they were Punjabis, no hate to them. I love Punjabis. Oh my God. मतलब ठीक है, इट्स ओके, है ना? तो वो लोग अपना कर रहे थे, वो अपना शोशेबाजी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से एक मर्द आता है, ठीक है? उसने पहने 5 रिंग्स यहाँ, 5 रिंग्स यहाँ, उसने पहने हैं क्या बोलते हैं, कंगन सोने के, और उसने पहनी है चेन। वो बैठा वहाँ पे, उसके बाद वो ना, मतलब बहुत ज़ोर-ज़ोर से कुछ ऐसे सुनाने की कोशिश कर रहा था हमको, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? ऐसे लग रहा था मुझे। वो वहाँ बैठा हुआ है, फिर वो वहाँ लेट गया, उसके दोस्त उसकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, फिर वो ऐसे ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं, और ईयरफ़ोन से मुझे सब सुनाई दे रहा है, क्योंकि मुझे भी तो चीज़ चाहिए, इधर-उधर की क्या हो रहा है। हुँ, हुँ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बोल रहा है कि भाई पेपर ला, पेपर पीते हैं। लड़कियाँ वहाँ, उसकी वो लड़कियाँ जो उसकी गाड़ी में थी, वो मेरे को नहीं पता कौन थी वो, बट इट वाज़ शेडी, इट वाज़ शिट शेडी। वो उसको पेपर-वूपर दे रहे हैं, वो वहाँ पे ड्रामे कर रहा है। बाद में वो जो एक लड़का था, वो थोड़े गरीब थे शायद। क्या बोलती हूँ मैं, मतलब वो नॉर्मल थे। तो वो उसको बोले कि वीर जी तुसी की कर दे, मेरे को पंजाबी नहीं आती है, तुसी क्या करते हो, मतलब ऐसे मेरे को समझ आ गई, लेकिन उसने उसको बोला कि तुम क्या करते हो? तो उसने उसको बोला कि मेरे ना, जिससे मैंने सोचा था कि ऑब्वियसली इसने तो तंदूरी में कोई इशारे कर रही है कि इसकी हरकतें देख, यहाँ पे लोग पता नहीं क्या बेवकूफ ऐसे से। तो उसने बोला कि साड़ी तो बहुत जमीन है, मतलब पंजाब में, तो मैंने अपने किले बेच लिए, अब मेरा, मतलब ही वॉज इन टू सम रियल एस्टेट बिजनेस फ्रॉम चंडीगढ़, ओके। आई वाज लाइक ओके, इट्स ओके यामिनी। फिर वो अपना पेपर वूपर पीने लगे वहाँ पे। हमने अपने उसको बोला, भैया को जो गायब हो गए थे उसको फ़ोन किया। भैया बिज़ी है भाई फ़ोन पे। हमने बोला कि हम क्यों पैसिव स्मोकिंग करें इनके साथ, हैं? वो वहाँ पे क्या बोलते, अपना, वो वहाँ पे अपना नशा-नुशा करने लग गए, तो हम लोग, तो मैंने तन्वी को बोला उसको फ़ोन कर अपने भाई को, और उसको बोल कि यहाँ शीशे बंद कर, हम अंदर घुस जाएँगे, लेकिन बाहर की बातें मैं और नहीं सुन सकती। मैंने अपने आप को ऐसे दिखाया कि ओह माय गॉड! मैं तो बहुत, मुझे आई डोंट गिव अ फक। सॉरी मम्मा, आई डोंट केयर। मैंने ऐसे लगाया अपने शेड्स और ऐसे बैठी हूँ मैं कि वो बहुत सुनाने की कोशिश करता है, ऑब्वियसली वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको
कर्ली बाल वाली 3 लड़कियां दिख गई, उसको लगा हम फॉरेनर है। पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कोई इजरायली हैं। भाई मेरे गड्ढे नहीं देख रहे, किस किस फॉरेनर के ऐसे गड्ढे पड़े होते हैं भाई, किसके? तो बस हम लोग निकले। उस वक्त ये हो गया। उस वक्त गाड़ी थोड़ा हम लोग बंद होके मतलब गाड़ी में बैठ गए, ठीक है। उस वक्त हम थोड़े आगे निकले। अब हम आ तो गए थे, वापस तो जा नहीं सकते थे क्योंकि रोड भी खराब था। फिर हम आगे आए, फिर हम और टनल के पीछे फंस गए और होता रहा ये सब कुछ। और मीनवाइल मेरा जो कैब वाला भैया था वो पंजाबियों को कुछ ना कुछ, पंजाबियों को नहीं, हिमाचलियों को कुछ ना कुछ बोले जा रहा था वो हिमाचलियों को कुछ ना कुछ। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसकी जबान में ना बिच्छू बुटी लगा दूं। बिच्छू बुटी जिसको नहीं पता है, वैसे तुमको पता ही होगा, बिच्छू बुटी वो होता है जिस कांटे कांटे होते हैं उसमें, अगर तुम्हें वो लग गया ना तो बहुत दर्द होती है, मतलब बहुत दर्द होती है। मम्मी ने ना हमको मारा हुआ है। और मतलब गुज्जी भी मारते थे, कुलली बुआ भी मारते थे अभिनव को ऐसे। ओ माय गॉड अभिनव भाई बचपन में हमने मतलब सबने मार खाई है मिल बांट के उससे। तो मेरा मन करता है उसकी जबान में लगा दूं भाई बिच्छू बुटी। बार बार हिमाचलियों के पीछे पड़ा है, हिमाचली तो आ रहा है कमाने। अब यार ऐसा हो सकता है कि मैं मतलब अगर मैं कहीं रह रही हूँ, किसी स्टेट में रह रही हूँ, ठीक है, मैं वहां को गाली दूं, वहां का खा रही हूँ और गाली भी दूं साथ में, या बोलूं उनके लोगों के बारे में। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, गंदी बातें हैं, तुम समझ रहे हो ये? उसने क्यों बोला हमारे को, लेकिन उसे पंगा नहीं ले सकते थे, समझ रहे हो ना? मैंने एक चालाक औरत की तरह और एक समझदार औरत की तरह आई स्पोक आई चूज नॉट टू स्पीक, ठीक है। जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, मैंने नहीं कुछ बोला, मैं चुपचाप बैठी अपना। हम फंस गए बाद में वहां पे। उस पर वो ना ऐसे कट कुट मार रहा है इधर उधर, और लोग उसको गालियां दे रहे हैं कि तू कहाँ चला हुआ है, तुम्हारी जैसे लोगों की वजह से ये चला होता है। और मीनवाइल उसका स्वैग अपना ऐसे यहाँ था कि पिछले कल ना मनाली के कोई आर्मी ऑफिसर्स उसके साथ आए होंगे, तो बोला उन्होंने तो मेरे को बहुत हेल्प की गाड़ी गुड़ी निकालने में, मैं उनको फोन करूंगा ऐसे। मैंने बोला भाई ये पहाड़ है, यहाँ पे हर हर एक बंदे के घर पे एक एक वो है, आर्मी ऑफिसर्स है, कोई पुलिस ऑफिसर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रोड पे तो तुम्हें ढंग से चलना पड़ेगा ना, वो क्या कर लेगा? मैंने उसको मतलब भैया उस वक्त, अच्छा आगे सुनो क्या हुआ। उसके बाद हम लोग टनल के पास पहुंचे, फर्स्ट टनल के, वहां पे मेन सीन हो गया वहां पे। वो अपने आप को हीरो बन रहा है क्योंकि उसका कोई भैया था आगे, उसका नाम रख लो तुम जेड भैया, ठीक है, जेड भैया था उसका नाम, क्योंकि क्या पता, यू नेवर नो। जेड भैया था उसके आगे। वो उसको बोला कि अब भी तो ना रात रात उन्हें पुलिस नहीं होती तो अस्सी रॉन्ग साइड चले पड़ेंगे, ठीक है, जो भी उसने बोला उसको रॉन्ग साइड चल पड़ेंगे हमने। एंड दे डिसाइडेड टू गो रॉन्ग वे, ठीक है। वो रॉन्ग वे चला है। टर्निट और कुसुम बोल रहे हैं उसको कि भैया रॉन्ग वे मत चलो आप, ऐसे से करके, लेकिन वो नहीं सुन रहा है, उसको बनना है हीरो, ठीक है। टनल के पास ही सीधे पुलिस वाला था, उसने रॉन्ग ऐसे यहाँ चला गाड़ी, वो यहाँ से आ गया, आगे टनल के पास पुलिस बैठा है। उसने क्या किया, पुलिस अंकल ने फोन लाया ऐसे, उसने उनकी वो बनाया चालान, मतलब फोटो लिया उनका गाड़ी के नंबर प्लेट का कि मैं तुम्हारा चालान कर दूंगा, ठीक है। और वो भैया भाई वो डर के मारे उसने गाड़ी छोड़ दी वहां पे हम 3 लड़कियों को रात को। ही वॉज लाइक कि अंकल मेरा वो मतलब सर जी मेरे से गलती हो गई, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, ये शर्ट ना पिंक लेके है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो वो मतलब उसके पीछे पीछे चल चल पड़ा ऐसे कि भाई ने मत मत करो हमारा चालान। फिर ना उसका जो जिस आर्मी ऑफिसर ने उसको नंबर दिया था वो फोन ना उठाए। क्यों उठाएगा वो तेरा फोन भाई, क्यों उठाएगा? ठीक है। उसके बाद वो उसके पीछे चला हुआ, उसका दोस्त बोल रहा है कि नहीं भाई गलती हो गई। मैंने बोला भैया पीछे गाड़ी लो और पीछे चलो आप, मतलब भैया प्लीज ओवर स्मार्ट मत बनो, ऐसा बोला मैंने उसको, मैंने बोल ही दिया भाई, क्योंकि लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं कि आप इनको बोलते क्यों नहीं हो, रॉन्ग साइड जा रहे हैं वो, हम क्या करें। चलो ये तो अच्छी बात है कि हम हिमाचल में ही फंसे थे, तो बोलने को था कि भैया हम भी कुल्लू के ही हैं, ठीक है, क्योंकि पीबी नंबर गाड़ी था, ठीक है। उसके बाद वो आया वापस, वो मेरे को बोलता, वो जो आर्मी ऑफिसर थे ना वो फोन उठा रहे। मैंने बोला भैया वो फोन नहीं उठाएंगे, मतलब प्लीज आप ढंग से चलो रास्ते में। हमने टनल क्रॉस की, जो फर्स्ट अच्छी वाली टनल है ना, वो वाली नॉर्मल वाली टनल की, और टनल के बाद जो फर्स्ट टनल है, हम वहां पे फंस गए गाइस, ठीक है। तुम सोचो हम लोग वहां पहुंचे थे, हम लोग घर से निकले थे 2 बजे, हम लोग गाड़ी में बैठे 3 बजे, हम लोग जो वो टनल था वहां पे पहुंचे ऐसे 7-8 बजे, और सुबह हम लोग 4:30 बजे तक वहीं पे थे, ठीक है। और वो बीच में से पंगे ले रहा था इधर उधर वाले लोगों से, वो पंगे ले रहा था, हम लोग फंस गए वहां पे। और सुबह, और सोचो तनिधि और कुसुम पैनिक कर रहे हैं आगे पीछे, अब क्या ही करना था। और स्टोरी ये भी थी कि मेरे माँ बाप का फोन आ रहा था, बेचारे मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे और वो रात भर नहीं सोए। सौरभ मुझे बोला लोकेशन भेज दे, तुम ठीक हो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। मैंने तू कैसे लेने आएगा, हम लोग इतने अमीर तो है नहीं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर है तो ऊपर से हमें लेने आ जाएगा, ठीक है। और वो घर पे बैठ के आपस में लड़ रहे हैं। मम्मी बोल रहे पापा को कि आपने बुलाया था इनको, आपको बड़ी याद आ रही थी ना इनकी, और पापा मम्मी बोल रही है, मतलब वो आपस में यही कर करके लड़ रहे हैं, और सौरभ ऊपर टेंशन में कि मेरी बहनें। अब यार एक परिवार की 3 लोग बाहर हैं और ऐसे फंसे हुए हैं तो डर तो लगता है, ठीक है। अब ये हो गया, तंदूरी कुसुम बैठे हुए हैं और हमारे आपस में भी आर्ग्यूमेंट चले। ओ सोचो बीच में क्या हुआ, हम लोग हटे और टनल से पीछे थे, तो उसकी गाड़ी, एक जीप वाले ने, कोई जे के नंबर था, उसकी गाड़ी में ना इतने स्क्रैच आ गया, वो बाहर निकल गया।
वो बोल रहा है उसको कि तू मेरे को पैसे दे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे मतलब लड़ाई चली है फुल ऑन, ठीक है। उसकी लड़ाई चली है उस साथ ना, और उसने मतलब रोड निकल गया था तब को रोड निकल गया था, और वो बाहर चला गया लड़ने। मेरा मतलब यार तू ठीक है हमारे से ले जाए 500, तू आ जा भाई वापस, चल पड़ यहाँ से, ठीक है। फोन आ रहा था, कट कर दिया मैंने, ठीक है, तुम्हारे लिए। उसके बाद वो लड़ रहे हैं उनसे, तो पुलिस वाले जा रहे हैं यहाँ से, तो मैंने कुसुम, मेरी खिड़की बंद है, चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, कुसुम की खिड़की आगे वाली खुली है, तो मैंने उसको बोला कि तू अंकल को बोल, पुलिस अंकल को, कि पुलिस अंकल हमारा ड्राइवर चला गया है, वो आगे लड़ रहा है। कुसुम, भाई मैंने बोला तू स्ट्रीट स्मार्ट हो ही नहीं सकती, और हमारा ना तंदूरी का इस वाला ये वाला शीशा खुला है। कुसुम बोली सर वो ना आगे चले गए भैया, वो लड़ाई हो गई, गाड़ी बच गई, ऐसे पता नहीं कुछ कुछ बोल रही है। एंड आई वाज लाइक कि कुतिया, इस चीज के लिए तुझे पढ़ाया है हमने, तुझे बोला ना था कि हेलो सर एक्सक्यूज मी, हमारे गाड़ी ठोक दिया और हमारा ड्राइवर आगे चले गया और वो लड़ रहा है, तू ये नहीं बोल सकती थी, और हमारी लड़ाई हो गई आपस में। ओ माय गॉड, तो मैंने क्या करना था भाई, तो वो बोल देती, मेरा शीशा नीचे होता, मैं बोल देती अंकल वो हमारे चला गया है मतलब ड्राइवर, और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं कि चलो भाई आगे, बड़ी मुश्किल से रास्ता खुला है, वो गया लड़ने। उसका क्या हुआ, नदी के पास उसने उस जीप वाले को बोला कि तू भाई, उनकी अपनी सेटिंग हो रही थी, ठीक है। एंड आई वाज लाइक नदी के पास सुनसान रास्ते में तू यहाँ साइड में इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, व्हाट अबाउट अस, ठीक है। मैंने जूते खोल के बैठी थी, मेरा मन कर रहा था उसको बाहर जाके बोलूं कि गाड़ी में बैठने देने की नहीं बैठना, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, जस्ट लाइक नॉर्मल लड़की हम लोग चुप बैठे, क्योंकि घर का रास्ता बंद था और वही हमको चंडीगढ़ पहुंचा सकता था, और बहुत रात हो गई थी, ठीक है। कितना कुछ करना पड़ता है भाई बाहर, कितना जहर का घूट पीना पड़ता है। मैं सोचा भगवान इसके तो कंप्लेंट करूंगी, कल जिस वजह से हमने कैब किया था इसको तो, इसकी तो कंप्लेंट करूंगी। मैं अपने फुल रेज में थी और तंदूरी भी रेज में थी। अच्छा, जो मैं तुमको बताया था कि हम जो फर्स्ट टनल थी वहां पे रुक गए और 8-9 बजे हुए, तो तंदूरी और कुसुम को फोन आ रहे हैं घर से, जैसे सब बोल रहा है, तंदूरी को अपनी फैमिली से फोन आ रहा है, कुसुम को घर वालों से फोन आ रहा है, मुझे किसी ने फोन नहीं किया। ओ माय गॉड, सिवाय मेरे भाई के, आई लव माय ब्रदर। उसने मेरे को फोन नहीं किया, मैसेज किया था, क्योंकि उसको पता था कि इसने तो क्या, ये तो है ही। मैं ऐसी हूँ कि जो होना है हो जाए भगवान, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब मौत लिखी होगी तब आ जाएगी। मैं थोड़ी ऐसी हूँ, लेकिन मेरे को टेंशन थी अपनी बहनों की, कि भाई अब सारी पूरी फैमिली मतलब तीनों बहनें एक जगह ही है ना। तो मैं सो गई गाइस जब इधर उधर अफड़ा तफड़ी मची हुई थी और जब वो बाहर ऐसे घूमने गया था, तो मैं अपना इस साइड मुड़ के चुपचाप सो गई हूँ। मैं डेड हूँ भाई, मैं सोई हूँ ठीक 3-4 घंटे मतलब आई एम प्राउड ऑफ इट, बट मैं और क्या कर सकती थी यार, और क्या करती मैं वहां बैठ के, दुखियारी स्टोरी सुनती। मैंने ईयरफोन्स लगाए, उनमें गाने नहीं लगे थे क्योंकि बैटरी बचानी थी, ठीक है। और मैं सोई हुई हूँ ऐसे, मैं सोई हुई हूँ, और सुबह मेरे को आवाज आती है, सुबह 3 बजे हुए थे, कि रोड खुल गया। अब जो उस साइड से लोग आ रहे थे ना, चंडीगढ़ वाली साइड से, अब ऑब्वियसली इस टाइम सीजन का पीक सीजन है, तो लोग मतलब वो लेके आ रहे हैं, क्या बोलते यार, सब हम लोग भेजते हैं ना अपने फ्रूट्स वगैरह डेली चंडीगढ़, तो उनकी गाड़ियां आ रही थी साइड से खाली, तो उन्होंने पत्थर पुत्थर गिर रहे थे, तो उन्होंने उठाया वो पत्थर और वो आ रहे थे, ठीक है। तो हमारा हमारा ड्राइवर फिर भी ओवर स्मार्ट बन रहा है कि हम 80 नो जाने दो, हमने जाना है भाई। वो बोल रहे कि सबने जाना है, तो तुम क्या हीरो बन रहे हो, ऐसे बोल रहे हो वो जो भी। तो हम लोग निकले वहां से, भाई आगे इतना सा रास्ता है, ठीक है, नीचे नदी है, नीचे नदी है, इस साइड पहाड़ है, पहाड़ से पत्थर आ रहे हैं, मेरी फटी हुई है, और इस साइड से लोग गाड़ियां चली हुई है, और हमारा ड्राइवर यहाँ से ओवरटेक कर रहा है दूसरी गाड़ियों को। मैंने बोला तूने मरना है, तूने हमारे को भी मारना है साथ में, हम एक परिवार की 3 बहनें बेटियां हैं भाई, और मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, ठीक है, मैंने प्यार भी नहीं देखा अभी तक अपनी जिंदगी में, और तू मेरे को भी मार देगा है, और कुसुम के ऊपर इतना खर्चा किया हुआ है, पढ़ाई के ऊपर सब बर्बाद कर देगा क्या हमारे माँ बाप के। तंदूरी की नई नई शादी हुई है हैं। तो भाई मैंने उसको बोला भैया आप क्या कर रहे हो, मेरे भैया ओवर स्मार्ट मत बनो, चुपचाप लाइन में चलो भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तू लाइन में क्यों नहीं चल सकता। और मैं अपने दिल में सोचूं कि इसकी तो कल मैं वाट लगाऊंगी, बस मैं घर पहुंच जाऊं, इसके इसके मालिक को फोन करके बोलूंगी भैया हमारे को अगली बार उस ड्राइवर का कभी मत देना, जो भी था वट एवर, ठीक है। और वहां पे लोग ना, एक ट्रक वाले भैया से उसकी बहस हो गई, ट्रक वाले ने बोला उसको, "ओए, तू ढंग नाल बैठ, तू क्या चला हुआ है आगे, हमने नहीं जाने, हमने अभी पत्थर उठाए हैं पूरी रात में, तू क्या कर रहा है ये वो", और वो आपस में बहस कर रहे हैं। ओ माय गॉड। और एक गाड़ी में एक भैया मतलब मेरे एक्यूटेंस थे, लेकिन उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं, क्या पहचाना, तो हमने मतलब बात नहीं की, मेरे को भरोसा हो गया कि चलो यहाँ कोई तो है अपना, ठीक है। लवी भैया मैंने आपको देख लिया था आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देख लिया था, ठीक है। मेरे को और मतलब वो लोग भी उसको डांट रहे कि तू कहाँ चला हुआ है, आगे पीछे बैठी है वो। और उसने क्या बोला, हाँ आई एम सो सॉरी, बात पीछे रह गई, आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर। जब हम टनल में फंस गए थे ना, जब वो और टनल में उसका चलान हुआ था, तो वो अंकल को बोल रहे हैं, पुलिस अंकल को, कि मेरे साथ ना 3 लड़के हैं, इसलिए मैं ओवरटेक ले रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम पे घर पहुंचना है। मैं मतलब है। और अंकल ने क्या बोला सोचो, आगे गाड़ी से उसने बोला यहाँ देखो, यहाँ भी लड़कियां बैठी हुई है, इनको नहीं है जल्दी, इनको जल्दी है। अब लोगों को लगा होगा कि भाई हमको ही जल्दी है, हमको जल्दी नहीं थी, हमें सेफली जिंदा घर पहुंचना था बस, ठीक है। पता नहीं क्या है यार ये।
तो फिर अच्छा वो लड़ाई झगड़ा चला है, मैंने बोला भैया पीछे लगाओ गाड़ी, लड़ो मत यार, हमने नहीं। और लोग हमारी गाड़ी के पास आके चिल्ला रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि क्या है ये, ऐसा वैसा। लोगों को लग रहा होगा कि हम है भाई, वी आर द कल्प्रिट्स। ठीक है, फिर हम लोग गए ऐसे ऐसे रोड में ना, मैंने अपना ऐसे आंखें बंद किया, मैं अपना कुल देवी का नाम ले रही हूँ बार बार, और कुल देवता का, कि भगवान प्लीज जिंदा बचा दो यहाँ से, मैं ये दुख नहीं देख सकती। मतलब मैं तो क्या, मैं तो मर जाऊंगी, मतलब मेरे तो क्या ही है, मेरे माँ बाप को क्यों दुख देना ना ऐसे बुढ़ापे में। बूढ़े तो नहीं है वो, लेकिन स्टिल जो भी है। तो मैंने ऐसे प्रे किया भगवान से कि प्लीज भगवान जी बचा लो, आज बचा लो, बुरे कर्मों की सजा यहाँ मत देना। और रोड टूटा हुआ था और हम लोग वहां से निकले, एंड इट वॉज, ओ माई गॉड, मतलब इतने डरावना मंजर था ना वो, सच बताऊं। हम लोग पंडो बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। हम लोग मतलब, मैं बोल रही हूँ कि इतनी हालत खराब थी ना हमारी, इतनी हालत खराब थी, मतलब सुसु नहीं किया है, पोटी नहीं किया है, खाया नहीं है, कुछ पानी तक नहीं पिया मैंने तो भाई, सुसु के डर से। ठीक है, और मतलब हमारी हालत खराब थी, हालत खराब जिसको बोलते हैं। ऊपर से उस भैया के टेंट्रम्स, ठीक है, उसने लगाया उसको ऊंचे। और जैसे हम लोग निकले पंडो से, उसको हम सो जाएंगे अब थोड़े, ठीक है। मेरे को पता है कि भैया की भी, ही हैज अ टफ जॉब, बट वट एवर इट इज, उन्होंने वो चूज किया जैसे मैंने चूज किया कि मैं फ्रीलांसिंग करूंगी और गरीब रहूंगी, इट्स ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि भैया लगा रहे ऊंची ऊंची गाने एपीजे लॉन्ग के, ठीक है। और मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सो गई थी वैसे तो, हाँ मैं सो गई फिर, है ना। उसके बाद भैया ने गाने गुने लगाए, फिर वो भैया 2-3 जगह अपना उन्होंने हॉल से लिया। हम लोग पहुंचे हैं, सोचो मैं पिछले कल 2 बजे निकली हूँ घर से, और मैं पहुंची हूँ मोहाली 2:30 बजे, ठीक है। और मैं घर पहुंची, मेरे को चैन नहीं था, पहले तो मैं इतनी गंदी हालत में थी ना, ओ माय गॉड। मेरे को ये था कि प्लीज मेरे को कोई सोसाइटी में, मेरे हमारी सोसाइटी के गार्ड तक ना देख ले, मेरी इतनी हालत खराब थी। मैं तुमको बता नहीं सकती, ऐसा लगता कि मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है खुद से, ऐसे सच बताऊं तो। होता नहीं है वो, मेरे को मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था यार। फिर हम लोग घर आए, अब कुसुम एंड मी बीइंग अस, मतलब जो भी, क्या घटिया इंग्लिश बोली है मैंने, मतलब हम लोगों को है भाई। घर आते ही एक ने किचन साफ किया, एक ने रूम साफ किया, और हम लोगों ने खाना मंगवाया बाहर से। फिर हम लोगों ने नहाए धोए, ऐसे रगड़ के, मेरा मन करता है कि वॉशिंग मशीन में डाल दूं खुद को, और बस भाई ऐसे धुल के निकलूं बाहर। फिर हमने 2 मशीन कपड़े की धोई, उसके बाद हमने खाना खाया और हम सो गए। उसके बाद हम सो गए, फिर मेरा कुछ शूट था अगले कल, अगले कल मतलब मेरे को कहीं जाना था शूट पे। तो हम लोग 1 घंटा सो गए थे पिछले कल, मतलब 6 से 7 बजे तक हम सो गए थे शायद ना। फिर हम उठे, फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि मेरी महारानी तो उठ नहीं सकती थी ना कुसुम। मैंने अपने बिग सिस्टर ड्यूटीज कर रही थी, तो मैंने खाना खुना बनाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग सो गए, रात को नींद नहीं आई। और उसके बाद अगले दिन सुबह मेरे को उठना था 4 बजे, मैं 4:30 बजे उठी। उसके बाद जो हमारा मेन वीडियोग्राफर था, जिसके ऊपर पूरा शूट निर्धारित था, निर्धारित नहीं मतलब जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट थे, वो बंदा फोन ना उठाए भाई। 4:30 बजे मैं नहाने गई। उसके बाद मैंने उसको 5:30 बजे तक फोन करती रही लगातार, ओ माई गॉड, मैंने उसको 40 फोन किए हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फोन किए हैं। और सोनक सर अगर आप देख रहे हो तो मैं आपकी बुराई कर रही हूँ यहाँ पे, और व्हाट्सएप पे भी। मेरे को पता, लेकिन मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा था, एंड आई वाज लाइक वेरी काम। पता नहीं, वैसे ना मैं बहुत काम हूँ, ओह माय गॉड। तो फिर पता है क्या हुआ, भाई वो फोन नहीं उठा रहा है यार, और मैं पैनिक कर रही थी लेकिन। और मेरी जगह कुसुम को गुस्सा आ रहा था, कुसुम उठ गई कि क्या है ये, उसको बोलो ये क्या हरकतें हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो फोन साइलेंट पे सो गया है। और मैं और मेरी सुमति मैम, हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करे भाई, व्हाट टू डू। सुमति मैम ने बोला कि तू घर जाओ उससे और बेल बजा दे। मैंने बोला मैम अंधेरा है, और वो पता नहीं किस ऐसी सोसाइटी में रहता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। सोसाइटी में रहता है वो, ऐसे घरों में रहता है। और भाई वो दैट्स अ शेडी प्लेस, मैं गई हूँ पहले वहां पे, मतलब उसको मैं पिक करने जाती हूँ, तो दैट्स अ शेडी प्लेस, रियली शेडी प्लेस। 5:30 बजे मैंने कैब की, और मैं उसके घर गई हूँ, ठीक है, घर गई हूँ मतलब मैंने इसे बेल बजाई, आई हैव नेवर बीन टू हिज प्लेस, मैंने इसे बेल बजाई, वो उठ गया, हेलो मैम। मैंने सोनक सर, यू हैव 10 मिनट्स, कुछ मत कर, अपनी बिल्लियों को खाना दे और नीचे आ जा, ठीक है। और वो 10 मिनट में घबराते घबराते, ओ माय सुमति मैम विल बी सो अपसेट विद मी, वो ऐसे हो गया। फिर क्या, वो आया और ही इज लाइक कि तुम मुझे डांट क्यों नहीं रहे हो, मैं क्या डांटू भाई, मेरी हालत खराब है, और मैं ऐसे गड्ढों के साथ मतलब। फिर क्या, हम लोग पंचकुला गए, पंचकुला से देहरादून गए, वहां पे हमने पूरे दिन भर काम किया, और अगले दिन, उस दिन रात को हम लोग वापस पता है कितने बजे आए, मैं 11:30 बजे घर पहुंची हूँ। और उसके अगले दिन ये है अब, ठीक है। और आज मेरे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है। और मैं क्या करूँ, मेरी स्किन ना ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं। मेरी मम्मी बोल रही है कि मेरे को जुट लग गई है। जुट पता है क्या होता है, मतलब यार तुम कैसे बताऊं जुट क्या होता है। मतलब नहीं तो मेरे को किसी ने कुछ कर दिया है शायद, जाओ टोना, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को चाहे हाथ में दर्द दे दो, हाथ में भी नहीं, कुछ और कर दो, लेकिन मेरी शक्ल ठीक रखो भाई, मेरी बहुत हालत खराब है। ये तो मेरे को मेकअप करना भी नहीं आता ना, कि मैं मेकअप से छुपा दूं। इतना बड़ा पिंपल हुआ है यहाँ पे, यहाँ हो जाता, कुछ प्रॉब्लम होती है, दिखना भी नहीं था बाल में, यहाँ हुआ है। फिर क्या, आज मैं जा रही हूँ अब, ठीक है, इसके बाद मैं तैयार होंगी, और अब जाऊंगी मैं स्टूडियो स्टूडियो देखने। और आज का मेरा वो है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि
यू आर माई पीपल, ठीक है, ऑल द हिमाचलीज, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, बाय गाइज। और अगर तुमने ऐसी स्टोरी टाइम्स और सुननी है ना तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और ठीक है गाइज, अपने काम से मतलब रखो, खुश रहो, पैनिक मत करो, और कभी कभी जहर का घूंट पीना पड़ता है तुम्हें अपने मतलब के लिए। अरे तुम्हें एक स्टोरी, ये तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, उस पर क्या हुआ, हम घर आ गए ना तो हम लोग भूल ही गए कि हमने उस भैया की कंप्लेंट करनी थी, क्योंकि पता नहीं क्या है ना, ऐसे पहाड़ियों का दिल है। तो फिर मैंने सोचा कि वो भी तो यार मतलब वो भी तो मतलब ड्राइव कर रहा था पिछले पिछले दिन से, तो वो भी अपसेट होगा ही होगा। ये मेरे को बुरा लगा कि उसने हिमाचलियों के बारे में बोला कि हमको ड्राइव करना नहीं आता और हम लोग बेवकूफ होते हैं। बेवकूफ तो नहीं, मतलब कुछ ऐसे ही बोल रहा था वो कि हमको ड्राइव करना आता है, हम लोग बहुत गंदी ड्राइविंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके। बट हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट ही नहीं की, आई डोंट नो व्हाई। हमने क्यों नहीं की उसकी कंप्लेंट, क्योंकि हमको लगा कि वो भी तो मेहनत के पैसे ही कमा रहा है। अगली बार हम जब जाएंगे घर तो बोल देंगे कि उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ, क्या उसको मत भेजना। लेकिन तब क्या ही कंप्लेंट करनी थी, क्योंकि जैसे हमको अपने बॉस से गाली पड़ती, मुझे कभी नहीं पड़ी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे को फोन आ रहा है, बाद में उठाऊंगी। तो हमने उनको उसको कंप्लेंट भी नहीं की, तो ये स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है, बाय।